तो बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 15.2 को हल करेंगे। देखिए इसमें 3 गो फार्मूला है, इसको आप लोग को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। जैसे आपका हो गया घनाभ का आयतन, घन का आयतन और बेलन का आयतन। फार्मूला हमने लिख दिया है। पहला प्रश्न देखिए, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। देखिए इस सब में बहुत ज़्यादा प्रश्न दिया हुआ है, ABCD करके दिया हुआ है। हम लोग एक एक प्रश्न को हल करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लेना नहीं, आसान प्रश्न होता है। देखिए फार्मूला हमने लिख दिया है, घनाभ का आयतन L/B/H। देखिए आपस में सबको गुना किए, ये आपका आंसर आ गया। दूसरा का भी एक प्रश्न हल करेंगे, घन का आयतन ज्ञात कीजिए, जिसमें भुजा दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। अब इसका फार्मूला होता है L क्यू होता है। देखिए मैंने कर दिया 7 का क्यू, इतना आपका आंसर आ गया। बाकी प्रश्नों को आप लोग हल कर लेंगे तो बिल्कुल एक जैसा बनेगा। तीसरा देखिए, बेलन का आयतन निकालना है, त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, हमने फिगर भी एक बना दिया है। ये ऊंचाई 7 दिया हुआ है, ये त्रिज्या आपका दिया हुआ है, ये भी आपका 7 दिया हुआ है। अब इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम लोग बैठा देंगे। तो इस तरह से हमने पाई का मान रख दिया, आर के बदले में 7 का स्क्वायर हो गया और एच का भी आपका 7 ही मान दिया हुआ है। देखिए 7 7 यहाँ पर काट दिए, 22 गुने 49 हो जाएगा। इसको गुना किए 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दिएगा आयतन का मात्रक क्यू में ही लिखाता है। जिस तरह क्षेत्रफल को स्क्वायर में लिखते हैं उस तरह से आयतन को हम लोग क्यू में ही लिखते हैं, ध्यान रखना इसको। बाकी प्रश्नों को आप लोग खुद हल करेंगे। अब देखिए तीसरा का सी, थोड़ा सा क्लू दिया इसमें है, ट्रिक दिया हुआ, व्यास दिया हुआ इसमें आपका देखिए त्रिज्या दिया हुआ था, ऊंचाई दिया हुआ था, यहाँ व्यास दिया, ऊंचाई दिया हुआ। तो यहाँ त्रिज्या आपका हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या जो होता है व्यास की आधी होती है। अब इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए फार्मूला लगा दिए, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 22/7 हो गया, आर की जगह 7/2 हो गया का स्क्वायर इंटू एच आपका दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। अब देखिए 22/7 गुने 7/2 इंटू 7/2 दो बार ले सकते हैं, स्क्वायर है तो गुने 60। ये 7 7 कट गया, ये 15 बार में कट गया, ये 11 बार में कट गया और आपस में हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। सॉरी यहाँ पर 30 बार में कटा ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका 30। अब गुना कर तो 2310 सेंटीमीटर क्यूब का आपका आंसर निकल गया। अब देखिए तीसरा कड्डी में थोड़ा सा हल्का सा अलग से ट्रिक दिया हुआ है। आधार की परिधि दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। डी बन जाएगा तो ये आपसे ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखिए हमने फिगर बनाया है, ये मान लीजिए ऊंचाई दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर और आधार की परिधि ये दिया हुआ आपका 11 सेंटीमीटर। आधार की परिधि जो है बेलन का वो आपका वृत्ताकार है ना, तो जो चीज़ दिया हुआ है फार्मूला हम लोग लगाएंगे, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है फार्मूला। अब देखिए वृत्त की परिधि ये आपका 11 दिया हुआ, तो यहाँ 11 हम लिख देते हैं, इसके बदले में ये 2 है, पाई का मान 22/7 गुने यार तो आपको निकालना ही है ना। जब तक यार नहीं निकलेगा तब तक हमको आयतन नहीं निकलेगा बेलन का। अब देखिए इसको हम लोग कर सकते हैं, 11 है नीचे 1 है, कुछ नहीं तो 22 दूने 44 गुने यार बटे 7। अब देखिए 44 गुना यार, ये आपका कोना कोनी गुना हो गया, 11 को 7 से गुना किया 77 हो गया, इसको इससे गुना करें तो उतना ही होगा। इसलिए यार बराबर 77/44, 11 से 44 कट गया, 11 से 77, तो 7/4 आपका क्या निकला, त्रिज्या निकल गया। अब बेलन का आयतन का फार्मूला लगा दिए, पाई के बदले 22/7, यार अभी निकला 7/4, 7/4 स्क्वायर गुने एच, तो आपको 4 दिया था ऊंचाई, 22/7 गुने, देखिए इसको 7/4 को हम 2 बार ले सकते हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, गुने 4। देखिए 1 7 यहीं कट गया, 1 4 और 4 यहाँ पर कट गया, 2 दूने 4 कटा, 2 11 22 कटा। ऊपर में देखिए 77 हो गया, नीचे हो गया 2 हो गया। या तो इतना ही आंसर लिख सकते हैं आप लोग, या फिर इसको भागा देंगे दशमलव में आ जाएगा, दशमलव में देंगे तो 38.5 सेंटीमीटर क्यों आ जाएगा। सेम आपका क्वेश्चन नंबर ई बनेगा, आप लोग इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, एक घनाभ का आयतन आपका दिया हुआ है 168 मीटर क्यूब तथा आधार का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने घनाभ का फिगर बनाया है, मान लीजिए ये आधार हुआ, ये आपका चौड़ाई हुआ, ये आपका ऊंचाई हुआ। जो प्रश्न में दिया आयतन बराबर इतना 168 दिया हुआ मीटर क्यूब, आधार का क्षेत्रफल 28 दिया हुआ, एच तो आपको निकालना है, ठीक है। हम लोग फार्मूला लगाएंगे,
घनाभ का आयतन दिया हुआ है तो घनाभ का आयतन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमने लिख दिया, घनाभ का आयतन बराबर इतना L इंटू बी इंटू एच। अब ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 168 दिया हुआ है। 168 बराबर लंबाई तो आपको दिया हुआ है नहीं, थोड़ा सा ट्रिक इसमें देखिए, लंबाई भी नहीं दिया हुआ। एक चीज़ दिया हुआ है कि आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ 28 मीटर स्क्वायर। देखिए आधार जो आपका हुआ है, मान लीजिए तो आधार कोई भी घनाभाकार आकृति है, मान लीजिए बुक को ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, सब घनाभ की आकृति होते हैं। तो जो आधार होता है वो आयताकार होता है ना, और आयताकार जो भी आकृति होती है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई L इंटू डी, यही होता है। और लंबाई गुने चौड़ाई जो है आधार का क्षेत्रफल, ये आपका 28 दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, L इंटू बी की जगह में हम लोग 28 लिख सकते हैं, यहाँ पर 28 लिख सकते हैं। और H ऊंचाई तो निकालना ही है, तो उसको H को H रहने दिए। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, H निकाल सकते हैं। 168/28 हो गया आपका। इसको काट सकते हैं तो काट दीजिए। 7 चौके 28, 7 दूने 14, 2 यहाँ बचा, फिर 7 चौके 28, 4 छक्के 24, 6 बार में कट गया। H बराबर निकल गया आपका 6 मीटर निकल गया। अच्छा एक थोड़ा सा क्लू इसमें, क्या क्लू है, ये 168 मीटर क्यों था। मीटर क्यों मतलब 3 बार मीटर 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 हम लिखेंगे तब ना मीटर क्यों होगा। और ये 28 मीटर स्क्वायर दिया हुआ था, तो 28 मीटर स्क्वायर को 2 बार मीटर मीटर लिखेंगे। देखिए 2 मीटर आपका यहाँ से कट गया, 1 मीटर बचा ना, तब जाकर आपका 6 मीटर आंसर आया। प्रश्न को समझ लीजिएगा बढ़िया से, इसको नहीं होगा तो वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल आयताकार ही होता है, आधार तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, वो आपका 28 दिया हुआ था, इसलिए इसके जगह में, इतना के जगह में हमने यहाँ पर 28 रख दिया था, तब जाके मेरा ऊंचाई निकल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 189 सेंटीमीटर क्यूब है यदि इसकी लंबाई और ऊंचाई दिया हुआ है क्रमशः 7 तथा 4.5 सेंटीमीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात की। देखिए घनाकार लिख दिया बुक में, हालांकि होना चाहिए घनाभाकार, क्योंकि जब चौड़ाई दिया हुआ है, सॉरी ऊंचाई दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई निकालना है तो निश्चित है कि आकृति घनाभाकार होगा। मैंने पहले घनाभाकार लिखा था फिर काट दिया। चलिए आयतन दिया हुआ, जो चीज़ दिया हुआ पहले उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। हमने लिख दिया है लकड़ी का आयतन दिया हुआ है 189, लंबाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपका निकालना है। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है लंबाई और ऊंचाई दिया हुआ है 7 और 4.5, ठीक है। अब देखिए जो फार्मूला उसी को हम लोग लगाएंगे। पहले फार्मूला को हमने लिख दिया है, घनाभ का आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच। ये आपका दिया हुआ है प्रश्न में 189 दिया हुआ है, इसकी जगह में हम लोग 189 लिखेंगे और L दिया हुआ है 7, चौड़ाई तो आपको बी निकालना ही है तो उसको बी के बी रहने देते हैं, और ऊंचाई दिया हुआ आपका 4.5। अब यहाँ से जैसे देखिए ये आपका हो जाएगा, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट देखिए बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 189 बटे ये जो दोनों है नीचे आ जाएगा, भाग में आपका आ जाएगा। इस तरह आप लोग हल कर जानते हैं। यहाँ मान लीजिए 10 वाला हटा देते हैं, हल करने में सुविधा होगा, तो इसके बदले ऊपर में हम 10 दे दिए, ठीक है। अब ज़रा से काटिए इसको, अब तो ये 45 हो गया, 5 दूनी 10, 5 9 45, 9 से इसको काटिए, 9 1 9, 9 दूनी 18, फिर 9 1 9। अब देखिए 7 से भी कट जाएगा, 7 दिया 21, बचा क्या आपका 3 और 2, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर आपका इस घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का चौड़ाई निकल गया। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।